आपने मुझसे कहा उच्च न्यायालय के इस फैसले का असर क्या होगा, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, एक लाइन मैं पढ़ता हूं, ये बड़ी अहम है। अगर कानून ना आया होता तो ये जो फैसला आया है, ये जो कानून आया है जबरन धर्मांतरण का, इसी में आया है, तो इस जो आरोपी है इसके ऊपर कोई आदेश नहीं हो पाता। पहली बात तो ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए एक लाइन कही जो सभी दर्शकों को पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस्लाम में विश्वास किसी वास्तविक परिवर्तन के बिना और केवल शादी के लिए एक गैर मुस्लिम का धर्म परिवर्तन शून्य है। शून्य। केवल शादी कराने के लिए धर्म परिवर्तन किया तो शून्य है। तीसरी बात, ये लोग क्यों धर्म परिवर्तन कराते, मैं आपको बताऊं। कुरान में सूरा 2 आयत 221 आपने क्या किया? कोई आवाज नहीं उठाई। शांत कराइए। नहीं अमीर जी, मैं ऐसे चर्चा करूंगा नहीं। हम लोग अदालत में बहस करते हैं, ऐसे कोई कूदता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। ये पता नहीं किस अदालत पे जाते हैं, ये क्या किसी और देश की अदालत में प्रैक्टिस करते हैं? क्या तरीका है ये भाई? जहां आप मुंशीगिरी करते हैं वहां आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैं तो केवल आपसे ये कहूंगा। जहां आप जूनियर की हैसियत से काम करते हैं वहां जानते हैं, आपको भी सम्मान मिलेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। सब मालूम है हमें। आप मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता बन के आप हैं। आप जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, अधिवक्ता करता है, कोई ऐसे आपकी पोले खोलना पड़ेगी। कोई आपसे उम्र में बड़ा हो छोटा हो, आपसे ओहदे में बड़ा हो छोटा हो, मुझे नहीं लगता इस विषय पर ये विषय है हमारी चर्चा का। सही बात करिए। नहीं असगर खान साहब, आप ऐसे जूनियर हैसियत काम करते हैं। देखिए, मुझे असगर खान आप वरिष्ठ आदमी हैं, आप इस तरह की बात बोलेंगे। देखिए, जहां आप मुंशीगिरी करते हैं, मैं वहां से जाता हूं जहां आप जूनियर है, मुझे लगता है कि वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप भी करें, वो भी कर रहे हैं। आप हमें अंडर एस्टिमेट कैसे करेंगे? इनको शांत कराइए इनको। पर्सनल रिमार्क्स मुझे लगता है अवॉइड करने चाहिए। ठीक है अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी करूं। गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, अतिक रहमान मेरे एक मेहमान है, मैं काफी देर से उनका इंतजार कर रहा हूं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। अतिक साहब, महत्वपूर्ण है कि एक कोर्ट इस तरह की टिप्पणी को कर रहा है, और महत्वपूर्ण यह है कि समस्या को अंडरस्टैंड करना कि यह समस्या है, इसका निदान तभी होगा जब लोग इसको समझेंगे। लव जिहाद नाम की चीज है, तभी तो यह हो रहा है। तभी तो कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो यह गलत है, और कोई मानने को नहीं तैयार हो रहा कि प्यार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन की एक दुकान इस देश में चल रही है, जिस पे विराम लगाना जरूरी है। और आप जैसे स्कॉलर इस पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको खुल के मुखालफत करनी चाहिए इन सब चीजों की। आप जिम्मेदार नागरिक हैं। जी अमीश भाई, देखिए, थोड़ा सा मैं रिसर्च कर लेता हूं, कोई स्कॉलर वगैरह नहीं हूं। धन्यवाद आपके इस टैग के लिए। देखिए, मुद्दा ये है अमीश भाई के अगर जोर जबरदस्ती की गई है तो जाहिर सी बात है, हमारे कानून के अंदर इतने प्रावधान को डील करना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। दुख की बात ये है अमीश भाई, मैं समझ रहा हूं कि आपने बड़ी जोर शोर से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूलिंग को उठा लिया है, लेकिन इससे पहले मैं अभी देख रहा था, कम से कम मेरे सामने 25 तरह की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश की, यूपी की, राजस्थान की और इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई उन पुलिस को, उन एजेंसीज को जो जबरन कपल्स को लेकर जाके केस फाइल करके ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये जबरन कन्वर्जन करके लव जिहाद हुआ है। और उसके ऊपर टिप्पणी ये थी हाई कोर्ट्स की या लोअर कोर्ट्स की भी कि भाई आप लोगों के कमरे के भीतर क्यों झांकना चाहते हैं? एडल्ट कपल्स क्या करते हैं? पुलिस एजेंसीज को, स्टेट एजेंसीज को कोई राइट नहीं। लेकिन ये मामला आप देखिए ना क्या था, इसमें लड़की से फर्जी पेपर साइन करा लिए गए, और आप देखिए पूरा धर्मांतरण का गैंग पूरा एक्सपोज हुआ है, जिसमें उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। हम कह रहे हैं अमीश जी कि सख्त कार्रवाई करिए।
हम ये हिंदुत्ववादियों की तरह लाठी के जोर पर कोई चीज मनवाना नहीं चाहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि नहीं, कानून को आप परे हटाइए और सबरीमला का जजमेंट के ऊपर आप रिव्यू करेंगे। हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि कानून का पालन करिए, उनको सजा दीजिए। मेरी प्रॉब्लम यह है ठीक, जी, कि जी। अमीश देवगन साहब इस एक स्टोरी को लेके इतना उछल रहे हैं, तो इससे पहले जो 15 हाई तो कोर्ट मतलब के इस स्टोरी को जजमेंट नहीं आए, दिखाना चाहिए, यहाँ पर ये state इलाहाबाद हाई कोर्ट की agencies को टिप्पणी नहीं दिखानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इसको नहीं दिखाना चाहिए। दिखाइए, लेकिन वो 15 क्यों मिस किया आपने? नहीं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो 15 दिए क्या? 15 क्यों मिस की? आज जहां बोला है पर क्या? पुलिस न्यूज का चैनल तो पट्टा, आज पुलिस के का हिसाब से पट्टा चलता है मिली। कि पिछले 50 सालों के हिसाब से चलता है। शहजाद जी जवाब। नहीं, 50 नहीं, ये 1 साल के अंदर की बात ठीक है, है। शहजाद जी अमीश जवाब। 1 साल के अंदर की बात आप है। बोल रहे हैं, आपको ठीक है, बुलाया है ना? अच्छा। बोलिए शहजाद जी। अतीकुर रहमान, अब सुन लीजिए। अतीकुर रहमान ने कहा कि क्योंकि पहले किसी कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है तो आपने वो खबर क्यों नहीं दिखाई, और आज जब इस प्रवृत्ति मतलब जबरन धर्मांतरण करने की प्रवृत्ति पर कोर्ट का एक निर्देश आया है कि इससे बहुसंख्यक समाज का अगर अवैध धर्मांतरण किया जाता है तो देश कमजोर होता है, तो उसको क्यों बता रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका गलत इस्तेमाल होता है, रेप के भी कानून का होता है, तो इसका मतलब रेप का कानून खत्म कर देना चाहिए। यही तो बात है ना कि आज आप ये पहले मानिए कि कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि अवैध धर्मांतरण होता है, और मानिए, देखो एक बात देखिए कितनी विडंबना की बात है, भारत एक लौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज कहता है कि हमें देखिए ये रिलीजियस कन्वर्जन लॉ चाहिए, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ चाहिए। पाकिस्तान में बहुसंख्यक समाज ये नहीं कहता, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक समाज ये नहीं कहता, इराक ईरान में नहीं कहता, ये केवल भारत में हिंदू समाज कहता है, क्योंकि हिंदुओं को अवैध धर्मांतरण करवाकर अपनी संख्या नहीं बढ़ानी है। पर यहां पर जो अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो इस कानून के खिलाफ। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना 1 मिनट के लिए। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। पहले तो आप बताइए कि जोधा अकबर का इन्होंने उदाहरण दिया है, औरंगजेब जिनका आदर्श हो उनको अकबर का ही उदाहरण देंगे ना, आपको तो श्री राम का दे नहीं सकते। पर आप कम से कम इतना तो मानिए कि अकबर के उदाहरण पे ही सही आप मानते हैं अवैध धर्मांतरण होता है, और आप पहले मानिए कि जब यूपी एटीएस ने कार्रवाई की तो उस कार्रवाई पे सवाल उठाना भी गलत था। पहले तो इन 2 बातों के लिए अमीश जी को धन्यवाद दीजिए कि हाँ अमीश जी, देश में ऐसी त्रुटि है और हम उसको बचाव करते थे वोट बैंक के चक्कर में। और दूसरी बात, इन्होंने कहा इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है। अतीकुर रहमान और जो असगर साहब है जिन्होंने बहुत गलत टिप्पणियां की गौरव भाई पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कुरान के तहत अगर एक मुसलमान एक गैर मुसलमान से शादी करे तो क्या आप एक मुसलमान की हैसियत से उसको स्वीकार्य मानेंगे? अब देखते हैं जोर जबरदस्ती है या नहीं है। आप दोनों मुसलमान हैं, मैं मुसलमान होने के नाते पूछ रहा हूं, कुरान में अगर मुसलमान गैर मुसलमान से शादी करता है तो क्या वो वैध मानी जाती है? आप बताइए। ठीक है, असगर आप अपनी बात का अमीश 30 भाई, सेकंड। मैं